माता दी। ओम साईं कलकत सभी को जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से। कैसे हो भाई सभी बच्चे? महामाई जगदम्बे जगत जननी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबके घरों में फेरा लगाती रहे। तो पहले नवरात्र की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज भाई एक टॉपिक लेके आई हूँ। कल परसों बात चली हुई थी, बच्चे आए हुए थे दरबार में, तो उन्होंने टॉपिक उठाया था, बात चली हुई तो मैंने सोचा चलो अपने सारे बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बात ये थी कि माँ, उस इंसान का क्या कभी कुछ मतलब नहीं हो सकता जो एक दरबार से जुड़ा है, उसमें उसके काम बने हैं, काम बनने के बाद कभी मतलब उस बार का जो कढ़ाई वगैरह है वो ना देनी हो और उस दरबार को ठोकर लगा के चला गया और दूसरे दरबार में जाके शरणा ले लिया। क्या उस दरबार जो दूसरे दरबार में वो बंदा गया है, क्या उस दरबार की शक्तियाँ उसको नहीं बताती कि ये वो क्या करके आया और क्या नहीं करके आया है? तो भाई बच्चे की बात में दम था। तो सुनो बेटा, अगर दरबार में सच्ची शक्ति बैठी है, पहली बात तो इंसान के बस की होता ही नहीं दरबार लगाना। दरबार शक्तियाँ लगाती हैं। और हमारी जो गुरु माँ हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि हर दरबार का मान सम्मान करो, हर भक्त का मान सम्मान करो। क्योंकि अगर हम दरबारों का और भक्तों का मान सम्मान ना करें और हम अपने बच्चों को ना करना सिखाएं तो भाई भक्ति का कोई फायदा नहीं है। तो हम भाई हर दरबार का मान सम्मान करते हैं, हर भक्त का मान सम्मान करते हैं। लेकिन टॉपिक जो था उस पे मुद्दे पे आते हैं कि क्या शक्तियाँ नहीं बताती। अगर सच्ची शक्ति है तो वो 1 मिनट में जाते ही बता देती है कि तो उस दरबार में ये कांड करके आया है और पहले वहां जाके नाक रगड़, उसके बाद तेरा आगे का काम होगा। क्योंकि हमारे दरबार में हुआ था, एक बच्ची आई थी दिल्ली से और जब उसका तेल दरबार के अंदर आया था तो माँ ने उसको वो ऐसी सुनाई थी जो नहीं होती हैं। और उससे पहले वो काम कराया था जो वो छोड़ के आई थी। पहले उस दरबार में नाक रगड़वाया था उससे, जिस दरबार को वो ठोकर मार के आई थी। क्योंकि दरबार कोई भी हो, शक्तियां वही बैठी होती हैं और हर दरबार का हर शक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है, एक अपनी पहचान होती है। तो भाई ऐसे बंदे ऐसे ठोकर मार मार के जाने लगे तो फिर शक्तियों को कौन जानेगा? तो हर शक्ति का एक अपना अस्तित्व है। अगर उस शक्ति को किसी ने धोखा दिया, असल में तो किसी की औकात ही नहीं है कि शक्ति के साथ ये कर सके, लेकिन फिर भी कोई करता है तो उसे भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो कहीं जा ले, चाहे वो कहीं छुप ले, उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो शक्ति एक दरबार में बैठ के काम कर रही है, आपके रास्ते खोल रही है, आपका काम कर रही है, आपके ऊपर से संकट उतार रही है, तो क्या वो अपना अस्तित्व नहीं दिखाएगी कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं? दिखाएगी। उसे भी अपनी इज्जत रखनी है। तो हर जगह का अस्तित्व अलग है, हर शक्ति का अस्तित्व अलग है। और ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये बहुत गलत बात है। शक्तियों के आगे हमेशा सिर झुकाकर रहने से ही आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो भाई नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो सारा खेल शिव शक्ति का है, शिव और शक्ति से ही सारी चीजें बनी हैं। लेकिन हर जगह का, वैष्णो देवी का अलग अस्तित्व है, गुरु गोरखनाथ के गोरख टिल्ले का अलग में अस्तित्व है, गुग्गा जी महाराज के मेडी धाम का अलग अस्तित्व है, बालाजी महाराज के जो मंदिर हैं, जो दरबार है, उनका अलग अस्तित्व है। ऐसे तो भाई वो उसको ठोकर मार के वहां चला जाएगा, उसको ठोकर मार के वहां चला जाएगा। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो शक्तियों के अस्तित्व को पहचानो। ये मत समझो कि आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपने तो धोखा दे दिया, उस भगत को धोखा दे दिया, उस शक्ति को धोखा दे दिया और चले गए। नहीं, वो धोखा आप खुद खा रहे हो। वो जाल अपने लिए आप एक तैयार कर रहे हो और एक दिन आप उस जाल के अंदर मतलब ऐसे फंसोगे, ऐसे फंसोगे कि कोई निकलने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई निकालने वाला। तो अपनी सहज भक्ति करो, शक्तियों को मानो मन से, इधर उधर ठोकरे ना खाते फिरो।
शक्तियों के अस्तित्व के साथ मत खेलो, नहीं तो वो तुम्हारे अस्तित्व के साथ ऐसी खेलेंगी कि जो तुम्हारी अपनी पहचान है ना, वो भी गायब हो जाएगी। जय माई की।